आज उत्तर प्रदेश सरकार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक बिल्डिंग के शिलान्यास करने का भी मौका मिल गया। इस आपदा प्रबंधन की बिल्डिंग से अब वो सारे आपदाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने का जो एक नज़रिया था, जो एक कोशिश थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उसको आज वो पूरा करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जहां आज बाढ़ से तकरीबन 40 जिले अति संवेदनशील हैं या फिर संवेदनशील हैं बाढ़ को लेकर, वह बाढ़ से कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं। उन बाढ़ को लेकर न्यूनतम स्तर पे उनको उन आपदा को लाने का जो एक बीड़ा उठाया है, उसको पूरा करके ही दम लेंगे। उन्होंने बताया कि 2017 के पहले भी ये सारी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन कभी किसी ने इस आपदा प्रबंधन के लिए नहीं सोचा, जबकि उसको आपदा मानकर ही छोड़ दिया करती थी गवर्नमेंट। जबकि आपदा प्रबंधन को अगर चाहा जाए तो आज इतनी टेक्नोलॉजी है और इतनी अगर कोशिश किया जाए उन टेक्नोलॉजी के आधार पर, तो आपदा प्रबंधन को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है, वह चाहे बाढ़ हो या फिर भूकंप हो। पूर्वांचल के तमाम जिले जो नेपाल या फिर बिहार की सीमाओं से जुड़ते हैं, वह कहीं ना कहीं बाढ़ से ग्रसित होते हैं और उन बाढ़ से ग्रसित होने वाले जिलों को बचाने के लिए अब तक किसी भी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि अब आपदाओं को, जो कि दैवीय आपदा मानकर छोड़ दिया जाता था, उसको भी बहुत हद तक न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है। और इसी के मद्देनजर आपदा प्राधिकरण भवन का आज शिलान्यास हुआ और लोगों को उन्होंने बधाई देते हुए साथ ही में तमाम जवानों को जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के थे, उनको प्रशस्ति पत्र बांटकर उनकी सेवाओं के लिए उनका एक तरह से अभिवादन भी किया। कैमरामैन संदीप के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज, लखनऊ। नगर निकाय चुनाव के बाद से नवनिर्वाचित पार्षद, अध्यक्ष, मेयर का आज एक तरीके से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में किस तरीके से उनका कार्य होगा, क्या उनकी जिम्मेदारियां होंगी और किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश की जनता को उनकी समस्याओं से दूर रखेंगे, इन सभी तरीके से, इन सभी चीज़ों को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। एक तरीके से कहें तो ये कार्यशाला नहीं, ये एक पाठशाला है जिसको नवनिर्वाचित पार्षद, मेयर और अध्यक्ष सभी सीखेंगे। इस पाठशाला में उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से कार्यशैली के रूप में बताया जाएगा, उनकी जिम्मेदारियों से उनको रूबरू कराया जाएगा, जो उनकी उपलब्धियां हैं और जो कार्यशैली है उन सभी से उनको वाकिफ कराया जाएगा। और ये कार्यशाला आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करवाया जा रहा है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित होंगे और उन्होंने कहीं ना कहीं सभी निर्वाचित पार्षदों, मेयरों को एक मैसेज दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे उन्हें संभालना है और किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करना है। उनको बधाइयाँ देते हुए ये भी कहा कि जिम्मेदारियों का अच्छे तरीके से निर्वहन करना जरूरी है। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। में उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एक बार फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। वहीं आपको बता दें, सारा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के शहाबुद्दीन रोड का है, जहां पर अवैध कॉलोनी पर बाबा का बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि भूमाफियाओं द्वारा 35 बीघा जमीन, जिसकी कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए है, वहीं एमडीए से अप्रूवल न होने के कारण एमडीए विभाग के सचिव आदित्य प्रजापति के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए साफ साफ तौर पर दिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एसडीएम सदर परमानंद झा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे हैं, और जिसके चलते जो अवैध कॉलोनियों पर अतिक्रमण या एक तरह से कब्जा हो रहा था, बाबा की बुलडोजर की मदद से उसको हटवाया गया है। हम आपको बता दें कि यह शहाबुद्दीन रोड का मामला है, जहां पर लगभग 35 बीघे जमीन पर बाबा का बुलडोजर चला है। वहीं अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर। योगी सरकार का चाबुक लगातार चल रहा है। जिस तरह गैंगस्टरों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसी क्रम में विजय मिश्रा के ऊपर भी आज एक कार्रवाई हुई। अल्लाहपुर स्थित उनके आवास, जो कि उनके भतीजे के नाम था, उस पर आज कुर्की की कार्रवाई हुई। कुर्की की कार्रवाई में प्रयागराज पुलिस एवं भदोही पुलिस शामिल थी।
दोनों पुलिस ने सम्मिलित रूप से आकर मकान, जो कि 3 मंजिला इमारत थी, जिसकी कीमत करोड़ों में आकी गई है, उसको आज कुर्क कर लिया गया। बताया गया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है और गैंगस्टर एक्ट के तहत ही ये जो मकान बनाया गया है, ये बाहुबल के धन से बनाया गया था और अवैध रूप से पैसे इकट्ठा करके बनाया गया था, जिसको लेकर कि आज ये कार्रवाई हुई। विजय मिश्रा पहले से ही गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। पहले भी कई संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं उनकी। उसी क्रम में अल्लाहपुर में यह संपत्ति भी आज कुर्क हुई, जो कि उनके भतीजे के नाम थी। लेकिन चूंकि पैसा जो है वो विजय मिश्रा का ही लगा था, इसलिए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उस मकान को आज कुर्क कर लिया गया। नगाड़ों के साथ, ढोल ताशों के साथ बजाकर बाकायदा वहां पर नोटिस चस्पा की गई और बताया गया यह संपत्ति आज से सरकार की हो गई है, इस पर किसी तरह का भी आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। साथ ही उसको सील कर दिया गया। सील करने के साथ पूरी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कुछ और संपत्तियां भी विजय मिश्रा की है, क्या उन पर भी कार्रवाई होती है? क्या गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर भी कार्रवाई होगी और क्या उनको भी कुर्क किया जाएगा? ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी सतर्क नजर आ रही है, उसी के क्रम में पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर कहीं न कहीं पुलिस व्यवस्था में सुधार को लेकर आए दिन स्थानांतरण करते जा रहे हैं। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ने आज 35 आरक्षियों का स्थानांतरण किया, जिनमें से कई मुख्य आरक्षी हैं जो पुलिस लाइन से थानों पर भेजे गए। वहीं महिला आरक्षियों को जो थाने पर किसी न किसी सेल में हैं, उनको दूसरे सेल में स्थानांतरित किया गया। वहीं पुलिस लाइन में भी डाला गया। जो आरक्षी हैं, आरक्षियों के भी स्थान में काफ़ी फेरबदल किया, क्योंकि पुलिस अधीक्षक का मानना है कि एक जगह पर अगर पुलिस वाले काफ़ी समय तक जमे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक से उनके रिश्ते बन जाते हैं, जिसको लेकर कामकाज में बाधाएं आती हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं किसी को पीड़ित को न्याय न मिले, लोग किसी ऐसे तत्व से मिल जाए जिससे पीड़ित को न्याय मिलने में बाधा हो, जिसको लेकर आए दिन कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर इसको लेकर काफ़ी सतर्क दिखाई पड़ते हैं और पुलिस वालों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेरबदल करते रहते हैं। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। बुलंदशहर के गुलाबटी थाना क्षेत्र के गांव बड़ाल में मंदिर की प्रतिमा तोड़ जाने का मामला सामने आया है, जहां पर रात में असामाजिक तत्वों ने गांव में स्थित एक साथ 4 मंदिरों की प्रतिमा को तोड़ दिया। मूर्ति तोड़े जाने के चलते ग्रामीणों में आक्रोश व्यक्त है। ग्रामीणों को घटना की जानकारी सुबह लगी, तब श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने के लिए गए। ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में ये पहली इस प्रकार की घटना हुई है। ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए क्षेत्र अधिकारी सिकंदराबाद भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि इस कार्य में संलिप्त आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद मंदिरों को सील कर दिया गया है। गांव के मंदिरों की प्रतिमा टूटी हुई है। रात में किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा मंदिरों की प्रतिमा को तोड़ जाने की बात कही जा रही है। घटना को देखते हुए एडीएम प्रशांत डॉक्टर प्रशांत कुमार व एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी भी मौके पर पहुंचे और मामले में कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बुलंदशहर के गुलाबटी थाना क्षेत्र के गांव बड़ाल का है पूरा मामला। कैमरामैन फैजान के साथ मैं अदनान इबाद, प्राइम न्यूज़ बुलंदशहर। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खटान गांव से एक अग्निकांड सामने आया है। हालांकि इस अग्निकांड से गरीब परिवार का सारा सामान जलकर राख हो गया है। यहां तक कि रुपए, पैसे, जेवर के अलावा खाने वाले रोज़मर्रा का सामान भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। परिजनों ने तत्काल ज़िले के अधिकारियों को सूचित किया, उसके बावजूद भी 4 घंटा बीत जाने के बाद भी अब तक किसी तरह का कोई अधिकारी उस गांव नहीं पहुंचा। हालांकि ये वही खटान गांव है जहां से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर घर जल हर घर नल की शुरुआत की थी। हालांकि यहाँ तो सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद पाई गई, लेकिन गरीब परिवार तबका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यूं कहें कि अब वो गरीब परिवार सिर्फ ज़िले के अधिकारियों के आश्रय बैठा हुआ है।
अब देखना यह है कि गरीब परिवार को आर्थिक मदद कब तक मिल पाती है। सूचना यहाँ भी आ रही है कि गरीब परिवार में एक बेटी की शादी भी होनी थी, हालांकि उसकी शादी के पहले ही सारा सामान जलकर राख हो गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते घर में आग लगी थी। समय से अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची होती तो आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड की भी घोर लापरवाही सामने देखने को मिली है। अब देखना यह है कि गरीब परिवार को जिला प्रशासन कब तक राहत सामग्री उपलब्ध करा पाता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। झांसी में साधु भेषधारी एक युवक रक्त रंजित अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पड़े साधु को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेजा। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रक्षा माई मंदिर पर विगत 3-4 दिनों से एक साधु रह रहा था तथा सुबह जब वह शौच क्रिया के लिए गया तो रक्त रंजित अवस्था में पड़ा मिला। आपको बता दें कि उसके गले पर चोट का निशान है, गला कटा हुआ है। अब यह जांच का विषय है कि उसने गला अपना स्वयं काटा है या फिर उसके गला काटने का प्रयास किया गया है या किसी और ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस और मंदिर के महंतों द्वारा साधु को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज़, झांसी। बांदा से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। हालांकि ये घटना युगल प्रेमी की मौत की घटना है। युगल प्रेमी के दोनों शव बांदा के कालिंजर थाना क्षेत्र अंतर्गत लटके हुए पाए गए और जैसे ही चरवाहों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। हालांकि बांदा एसपी अभिनंदन के साथ में डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था। आखिर ये मौत कैसे हुई, इसकी बारीकियों से छानबीन पुलिस कर रही है। उसके बावजूद भी अभी तक शव का शिनाख्त नहीं किया गया। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस अधीक्षक अभिनंदन का कहना है कि जो ये युवक और युवती हैं जिनका शव पेड़ से लटका पाया गया, उनके अभी परिजनों की शिनाख्त की जा रही है और जैसे ही परिजनों की शिनाख्त हो जाएगी तो आगे के जो तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये उठता है कि आखिर दो युवा प्रेमियों की मौत को गले क्यों लगाना पड़ा और वजह क्या रही। इन वजह की जानकारी परिजनों से ही मिलेगी, लेकिन एसपी अभिनंदन ने कहा है कि जो तथ्य पोस्टमार्टम के बाद आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दो मौतों से क्षेत्र में सनसनी जरूर फैल गई है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। अतीक अहमद के द्वारा कब्जा की गई मकानों पर अब योगी सरकार गरीबों के लिए मकान बनवा रही है। जिस तरह लूकरगंज जो कि कसारी मसारी